कल बेटा आपको हो गया था तो लिखे नहीं आपने नहीं लिखी साथ होता मैं आपके हैं देखा था बेटा तो क्या हाँ भाई मैथ वाले बच्चे सुने आप पहले। अरे लाला बस अब शांत बेटा। ये मैथ वाले बच्चों के लिए फर्स्ट यूनिट में एक तो लॉगरिथम है, आते होंगे शायद आपको। अरे तो लग रहा है मैं यूनिट को बोल रहा हूँ, मैं सिलेबस ठीक है। एक तो लॉगरिथम रिलेशन से आपके लॉग एम अपॉन एन वगैरह जो है वो वाले आपके, उसके बेसिस पर क्वेश्चन आपके आते हैं। कर्व स्केचिंग है, कर्व बनाना आपके लिए। लीनियर ग्राफ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, लीनियर ग्राफ है आपके कुछ तो मैंने बता दिए थे आपको। डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन लाइक कि एक्स ई एक्स एक्स एन साइन एक्स लॉग एक्स मैक्सिमा मिनिमा पार्शियल डिफरेंशियल एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशंस। ये सभी पढ़े हैं शायद आपने, पढ़े नहीं पढ़े? उसके बाद इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल एंड रेलेवेंट फंक्शंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी। ये आपकी यूनिट 1 का ए पार्ट है जो कि टोटल मैथमेटिकल, ठीक है। तो मैं तो आपको इसको कराऊंगा नहीं ना, मैं करा पाऊंगा, बल्कि इसको तो आप मुझे अच्छा करा दोगे, तो इसलिए इसमें तो हाथ पैर चलाना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो बेटर ये है जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो इसको ही पकड़ के चलना। सभी मैथ वाले हैं, तो कैसा लग रहा है? बायो वाला तो कोई है नहीं तुमने देखो। तो आप लोग इसी यूनिट को पकड़ के चलना, इसी पोर्शन को। इसको पकड़ने से फायदा क्या होगा? क्वेश्चन तो श्योरली आएगा इसमें से 6 नंबर का ही आएगा, 6.5 नंबर का, और पूरे के पूरे नंबर होंगे। सबसे कमाल की बात ये है, आता है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसका बी पार्ट जो है वो है लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट जब तक मन करे तब तक पढ़ लेना, जिस दिन कहोगे नहीं सर छोड़ो इसको भाई उसी दिन बंद कर दे, ठीक है। आपका ये यूनिट तो ये हो गई, कोर्स तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक जो आपको पढ़ना है लिक्विड स्टेट में वो आप पढ़ लीजिए बस। उसके बाद आपकी ये किताब खत्म, और शायद मैंने सुना है आज आपकी वो भी किताब खत्म, इनऑर्गेनिक आज कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसे करके आपका टोटल ये कोर्स खत्म हो गया आपका। हम आपके हैं डॉन, लात घुसे सब, ठीक है। वो पढ़ेंगे अभी आपने, ठीक है। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, अब तो चीज हुई चालू कि तुम जाओगे लैब के अंदर और वहां तुमने कभी बदतमीजी नहीं पढ़ो थप्पड़ का हुए पता पड़ेगी, रुक जा। काका चाचा सब होंगे। मार्कर वही अच्छा यार। हाँ राजस्थान हमारी में लिक्विड स्टेट जरूर रखी है करना ये कहाँ पहुंचा दे। चलो भैया लेकिन लिक्विड स्टेट एज अ मोल्टन सॉलिड स्टेट, हेडिंग वो डाल देना यूनिट नंबर फर्स्ट लिक्विड स्टेट
लिक्विड स्टेट, और उसमें लिखना है लिक्विड स्टेट एज अ मोल्टन सॉलिड स्टेट। भैया कोई पे पेन हो तो दे दो, जा भैया को जाकर परेशान है रोज। चलो देखो देखो कोई बात नहीं, मोल्टन स्टेट, हाँ जी मोल्टन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज अ मोल्टन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज अ मोल्टन सॉलिड स्टेट। हाँ जी लेकिन लिक्विड स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एज, लिक्विड स्टेट can be considered as condensed gaseous state, condensed gaseous state, gaseous state, as well as molten solid state, molten solid state. But properties of liquids, but properties of liquids represent more similarities with solids, more similarities with solids. With solid, for example, पहला पॉइंट डेंसिटी, देखो यदि हम बात करें पानी की डेंसिटी और बर्फ की डेंसिटी, दोनों के अबाउट की सेम नियरली, एक की 1 है दूसरे की 0 पॉइंट कितनी है, लगभग आपको थोड़ा बहुत अंतर, ज्यादा अंतर नहीं। तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के नियरली होती है, लेकिन गैस से बहुत ज्यादा पार, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो लिखें डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, density of solid state and liquid state of a substance is nearly equal, but there is more difference in density, between liquid state and gaseous state, liquid state and gaseous state. गैसियस स्टेट, क्लियर भैया पहला पॉइंट, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट लिखें, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, क्या करें भैया,
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करें तो वेपोराइजेशन। ठीक है, लिख लेना शॉर्ट में। क्या देखिए, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इज वेरी लो। वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इज वेरी लो in comparison to heat of vaporization. In comparison to heat of vaporization. Heat of vaporization. ठीक है भाई, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा, ये आपकी कंडीशन हो गई। अगला पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बेटा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 ग्राम सबस्टेंस आपको गिवन है और आप उस 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहते हो, डिफरेंस है टेम्परेचर का। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वहां पर जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो भी हीट एनर्जी हमें चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है बेटा, ये बता T2 माइनस T1 बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बनाया पहले में कर दो केल्विन। हां कितना आएगा मैं बोलता हूं। अरे सुन लो कितना होगा भैया, है 30 होगा 303 एंड 30 डिग्री हो गई 30 क्यों, टेंपरेचर डिफरेंस है कितना होगा 30 है। तो इसीलिए मैं आपसे अभी क्या कह रहा था, चाहे 1 केल्विन बोले चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोले, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे क्या बोला था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो ऐसा नहीं अलग अलग चीजें, एक ही बात है, क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सिमिलर। तो देखें, द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, the required heat energy to increase in temperature by 1 degree or Kelvin, 1 degree centigrade or 1 Kelvin, to increase in temperature by 1 degree centigrade or 1 Kelvin to 1 gram substance is called specific heat. Specific heat ठीक है भैया। यदि 1 ग्राम नहीं लिखते तो यहां हम इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, और 1 ग्राम है तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, पैराग्राफ चेंज करके, द स्पेसिफिक हीट ऑफ liquid is near to specific heat of solid, near to specific heat of solid,
specific heat of solid. अबे गधा नहीं मानेगा। तू आज ज्यादा मजबूत लगता बता, जाके मारा दे। आज फेरा पड़ रहा है वो तेरे, बता क्या करे तू, बता बोल। नहीं बहुत यार चलो देखिए भैया, बट it has more difference with specific heat of gaseous state. Specific heat of gaseous state. Gaseous state. ठीक है, नेक्स्ट आगे इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा एटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। देखो भाई, सॉलिड है तो डिस्टेंस ऐसे होगी, लिक्विड है तो डिस्टेंस ऐसे होगी, गैस है तो डिस्टेंस ऐसे होगी। पार्टिकल्स के बीच में यदि सॉलिड है तो पूरी डिस्टेंस ना के बाद इतनी डिस्टेंस और यहाँ। अब ये जो डिस्टेंस है किसके नियर है, सॉलिड के या गैस के? सॉलिड इसके ज्यादा क्लोजर है, इसके कंपेयर में सिर्फ बहुत दूर हो, इसलिए ये लिक्विड्स किससे ज्यादा सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो लेके द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल। देखो चाहे एटॉमिक कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एटॉमिक है तो in solid state and in liquid state, in solid state and in liquid state is very high, is very low, is very low, but in gaseous state, this distance is very large. This distance is very large. ठीक है भाई, अगला कंप्रेसिबिलिटी, अगला पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी। कृष्णा और ये भैया हमारा फिलहाल में गैसेस स्टेट में और दूर दूर बैठे गैसेस, ठीक है। कृष्णा और वो भी किसकी स्टेट में, लिक्विड स्टेट, दोनों भैया पीछे वाले सॉलिड स्टेट। अब यदि हम कंप्रेसिबिलिटी करें तो उन दोनों में ना के बॉबी में और इसमें थोड़ी, इनमें बहुत ज्यादा। तो सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी लगभग सेम थी, किसके कंपेयर में, बात समझ आई क्या? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब प्रेशर लगा करके क्या करना, उसको मॉलिक्यूल्स को पास करना, ठीक है। चलो लिखो, एज द डिस्टेंस the compressibility of both these states, both these की जगह सॉलिड एंड लिक्विड लिख देना,
both solid and liquid states is very low. Is very low or negligible. हेलो, हाँ जी, लेके भैया, हेलो, हाँ भाई, लो और नेग्लिजिबल. There is no effect of pressure. There is no effect of pressure on their volume. हाँ जी, gases are very compressible. And effect of pressure on their volume is very large. On their volume is very large. Very large. ठीक है भाई, क्लियर? नोट डाल के लिखना. On the above point, it is clear that on the above point, it is clear that liquids have more similarities with solid. Liquids have more similarities with solid. हाँ जी, क्लियर? चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Structural difference between solid, liquid and gas state. Solid, liquid and gas state.
हाँ जी, हाँ भाई देखें, पहला पॉइंट IMF एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूलर या एटॉमिक की बात है, जब मॉलिक्यूलर वर्ड तो क्या होगा भैया, पहले तो IMF का ऑर्डर और दूसरा डिस्टेंस का ऑर्डर, किसका ज्यादा होगा, क्या होगा, सॉलिड IMF मैक्सिमम, लिक्विड गैस, डिस्टेंस गैस लिक्विड लिक्विड। शेप्स एंड वॉल्यूम, सॉलिड शेप वॉल्यूम, इसमें डेफिनिट लिक्विड में शेप क्या होगा, इनडेफिनिट, वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट, और गैसेज में दोनों ही क्या होंगे, इंडेफिनिट। क्या नेक्स्ट लिखना, कंप्रेसिबिलिटी। अरे अब वो लिख रहे हैं तीनों का डिफरेंस, वहां तो हमने ये कंपैरिजन किया था केवल कि लिक्विड जो होती हैं वो सॉलिड के पास रहती हैं, गैसेस से दूर रहती हैं। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। लेकिन compressibility can be expressed in term of compressibility can be expressed in term of compressibility factor, compressibility factor, compressibility factor at constant inverted comma at constant temperature if pressure on a definite amount, if pressure on a definite amount of a substance is increased by unity the ratio of reduction in volume, to the original volume, reduction in volume to the original volume is known as
is known as compressibility factor of the substrate of that compressibility factor of that substance. कप्पा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर V नॉट माइनस Vp अपॉन V नॉट P माइनस 1। हमने क्या किया है, पहले प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम कितना हो गया, ये V नॉट P पहले क्या था, पहले तो प्रेशर कितना था 8, अब प्रेशर कितना हो गया, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, कप्पा का। और कप्पा क्या है यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, लिक्विड्स के लिए। पहले हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से डिनोट किया था, किसके लिए, गैस के। ठीक है, भैया बार बार पप्पा पप्पा का है, वो पप्पा को पप्पा का है ना, वो हम लोग करो तो पप्पा 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 अच्छा चलो क्लियर, लिख लें फॉर्मूला। समझते ही नहीं बेटा बस, ठीक है। तो ब्याह कर रहे लिखो भैया, थर्मल एक्सपेंशन एंड, इसको लिख लेना। हाँ, ये थर्मो इक्वेशन है, थर्मो इक्वेशन। थर्मोडायनेमिकली हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हम 90 बार से पढ़ा रहे बता दिए काम को, 90 बार से आप देखो भैया आगे, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज और, यहां पर कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन क्या होगा, कंप्रेशन गैस का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। दिखा तो दिया, पहले चाहो तो लिख लेना, इसमें क्या होगा ऊपर वाले, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ अगला, एक्सपेंशन किसमें जल्दी होगा, गैस में, ठीक है। और कंप्रेशन भी किसमें जल्दी होगा, तो लिखें द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड, the intermolecular distance between liquids is less than gases, but more than in solids,
in solid. When temperature is increased, अबे गधा प्रसाद हो, when temperature is increased, intermolecular distance increases. Intermolecular distance increases. Distance increases and volume increases. And volume increases. सब में इंक्रीज आएगा, ठीक है. At constant pressure, volume of a liquid is a function of temperature. देखो यहां तो हम कह रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम किसका फंक्शन हो गया, प्रेशर का. किसके रिगार्डिंग, कंप्रेसिबिलिटी. अब एक्सपेंशन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन कब होगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर को क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट. उस कंडीशन में जो यहां पर वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन. ठीक है. एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ जी, at constant pressure, increase in volume, by the increase in temperature, temperature is known as thermal expansion. It is represented by alpha. फॉर्मूला क्या होगा भैया, Vt माइनस V नॉट अपॉन V नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू T. T क्या है, टेम्परेचर. ना T क्या है, ये टेम्परेचर. ठीक है, लिख रहे हैं इसको फॉर्मूले को. ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको निकालेंगे तो Vt इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा. ठीक है भाई. अल्फा इक्वल टू 1 बाय v dv अपॉन dt एट कांस्टेंट. देखो, हेलो, नमस्ते. हाँ, तो सभी की छुट्टी होगी, जैसे प्रैक्टिकल हो जाएगा वो रोकूंगा तो ना मैं उनको. जल्दी कैसे भेजूं बेटा, काम तो होने के बाद ही भेज पाऊंगा मैं उसको, तो समय के हिसाब से भेजूंगा. सबका साथ ही होगा वो, तो जैसे काम होगा उसके बाद होगी बेटा. कम से कम 4 घंटे तो मान के चलो आप, मतलब करीब 1 से 2 तो बजेंगे कम से कम. ठीक है भैया. ठीक है सर. नेक्स्ट लिख देना डिफ्यूजन.
और कल करेंगे इसको। छोटा सा है, ज्यादा दिन लगेंगे नहीं आपका, इस वीक आ रहा है ना, इससे पूरा खत्म हो जाएगा।